गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ASP.NET में अपन लेते हैं क्रिएटिंग यूज़र कंट्रोल इन ASP.NET, यानी अपन यूज़र कंट्रोल कैसे बनाते हैं। अब देखिए यूज़र कंट्रोल्स क्या होते हैं। कोई ऐसे पेज हैं या कोई ऐसा कंट्रोल्स है जिस कंट्रोल की अपन को बार बार ज़रूरत पड़ती है और उस कंट्रोल को अपने हिसाब से हम उसको डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो अगर हम बार बार उसको डिज़ाइन करेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अपन क्या चाहते हैं कि एक बार उस कंट्रोल को डिज़ाइन कर लो, जितनी बार उसको ज़रूरत पड़े उसे को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने उसमें वेबसाइट में या वेब पेज में उस कंट्रोल को यूज़ कर लें। तो ऐसे कंट्रोल्स को अपन क्या कहते हैं, यूज़र कंट्रोल्स कहते हैं। यूज़र कंट्रोल्स का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, ASCX एक्सटेंशन होता है। यूज़र कंट्रोल्स को हम क्या करते हैं, HTML स्ट्रक्चर्स में भी जो हमारे पास ASP.NET है, उस ASP.NET में हमारे पास वेब यूज़र कंट्रोल नाम से एक फाइल पड़ी होती है, उसको अपन क्या करते हैं, मॉडिफाई करके उसको यूज़ करते हैं। अब देखिए इसको हम बनाते कैसे हैं, इसको पहले अपन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ASP.NET में जाएंगे। ASP.NET में जाने के बाद सोल्यूशन एक्सप्लोर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो पहले अपन क्या करते हैं, एक पेज ऐड करा लेते हैं। एक वेब पेज ले लिया अपन ने, जो भी लेना अपन वेब पेज 2 ले लिया। उसके बाद अपन ने क्या किया, अपन एक यूजर कंट्रोल बनाना चाहते हैं। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले देखते जाइए पॉइंट्स, राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू आइटम पे जाएंगे। न्यू आइटम में जाने के बाद आप इसमें देखिए आपको मिलेगा यूजर कंट्रोल्स, वेब यूजर कंट्रोल्स। तो देखिए अपन एक एक देख लेते हैं, नीचे अपन को कहीं मिलेगा अपन को वेब यूजर कंट्रोल्स, वेब यूजर कंट्रोल्स। वेब कॉन्फ़िगरेशन, वेब कन्वर्ट, वेब यूजर कंट्रोल्स, वेब यूजर कंट्रोल्स, वेब पेज, वेब वेब यूजर कंट्रोल्स। ये देखिए अपने पास वेब यूजर कंट्रोल्स आ गया। अब इस कंट्रोल्स का जो भी आपको नाम रखना है वो नाम रख लीजिए। जैसे सपोज दैट मान लो हम इसको लॉगिन बनाना चाहते हैं, लॉगिन पेज को हमको बहुत ज़रूरत है। तो अपन यहाँ पे क्या नाम दे दिया इसका, यूज़र लॉगिन। क्या नाम दे दिया, यूज़र लॉग इन नाम दे दिया। इसका नाम अपन ने क्या दे दिया, यूज़र लॉगिन दे दिया। अब इसको अपन क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। देखिए और इसका एक्सटेंशन क्या है, .ASCX एक्सटेंशन इसका क्या है, AX, और CX इसका क्या एक्सटेंशन है। अब इसको अपन क्या करते हैं, डिजाइन करना चाहते हैं, पूरी तरह से इसको अपन बनाना चाहते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। तो अपन इसको ऐड बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही इस पे ऐड बटन क्लिक किया, देखिए यहाँ पे कोई कंट्रोल्स है, आपने यहाँ पे गए। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, एक टेबल रख लिया, अपने हिसाब से इसको डिजाइन करते हैं। तो अपन यहाँ पे टेबल, जो भी नाम लेना है वो अपन ने यहाँ से इसको ले लिया, क्लियर। उसके बाद अपन यहाँ पे क्या किया कि इस टेबल पे यहाँ पे एक इसका हेडर दे दिया। तो अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, सेंटर में दे दिया, या नहीं देना चाहते मत दीजिए। तो अपन यहाँ पे आए, इस टेबल का अपन ने बॉर्डर डिफाइन कर दिया सोर्स में जाके। तो बॉर्डर इक्वल टू क्या दे दिया अपन ने, बॉर्डर इक्वल टू अपन ने दे दिया इसका 1। क्या दे दिया, बॉर्डर इक्वल टू 1। ये देखिए आ गया अपने पास। यहाँ पे अपने उठा के क्या रख दिए, इसमें कंट्रोल्स रख दिए। कंट्रोल्स अपन जैसे अपन चाहते हैं कि ऊपर अपने पास यहाँ पे कुछ लिख के आए, तो अपन ने इसको पूरे को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। क्या कर दिया, मर्ज शेल, क्लियर। और इसमें अपन ने एक और ऐड करा ली, क्लियर। तो अपन क्या चाहते हैं, इस टेबल को जो अपन ने ऊपर पहले स्पेन किया है, इसी के नीचे इसे कॉल स्पेन, इसमें अपन को क्या लिख के आए, तो अपन इसमें देना चाहते हैं, लिख के आए अपने पास, दे दिया अपन इसके अंदर सेंटर टैग। क्या दे दिया, सेंटर, ठीक। या अपन इसको दे सकते हैं ठीक। यहाँ पर अपन अलाइन इक्वल टू इसका दे दिया, और इसमें अपन ने दे दिया लॉगिन, लॉगिन फॉर्म। क्या दे दिया, लॉगिन फॉर्म। ये देखिए अपने सेंटर इसका क्या है, लॉगिन फॉर्म। इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो आप बोल्ड कर दीजिए, यहाँ पे क्या लगा दीजिए, बी टैग, ठीक। इसको क्या कर दीजिए आप, कंट्रोल एक्स, सॉरी अंडू, इसको आपने कंट्रोल एक्स किया, इसके अंदर इसको पेस्ट किया, क्लियर।
ये देखिए बोल्ड आ गया, लॉगिन फॉर्म आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो अपन कहाँ जाएंगे, व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद अपन यहाँ से टूल बॉक्स को ओपन करा लें। किसको ओपन करा लें, टूल बॉक्स। तो यहाँ पर अपन एक ले लिया यूज़र के लिए, किसके लिए, यूज़र नेम के लिए। दूसरा आपने ले लिया यहाँ पासवर्ड के लिए। यहाँ पे आपने एक बटन ले ली सबमिट या लॉगिन। यहाँ पे आपने क्या रख लिए, टेक्स्ट बॉक्स रख लिए। क्या रख लिए, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2। इस टाइप से आपने यहाँ पे बना लिए। आपने यहाँ पे क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपने यहाँ पे दे दिया यूज़र नेम। क्या दे दिया आपने, यूज़र नेम। क्या दे दिया, यूज़र नेम। क्या डिफाइन कर दिया आपने, यूज़र नेम। फॉन्ट ले लिया आपने बोल्ड। साइज़ का आपने दे दिया मान लो लार्ज, साइज क्या दे दिया, लार्ज। ठीक है, 4 कलर आपने मान लो डिफाइन कर दिया इसका, रेड। क्लियर। इसी तरह आप दूसरे में गए तो आपने यहाँ पे दे दिया पासवर्ड। क्या दे दिया, टेक्स्ट, टेक्स्ट आपने दे दिया पासवर्ड। टेक्स्ट क्या दे दिया, पासवर्ड। फॉन्ट आपने बोल्ड। साइज इक्वल टू आपने डिफाइन कर दिया किसका, लार्ज। फॉन्ट कलर इसका भी दे दिया आपने क्या, रेड। क्लियर। इसी तरह दूसरे में अब आप आए, टेक्स्ट बॉक्सेस में आए तो यहाँ पे आपने दे दिया txt। क्या दे दिया, txt यूज़र नेम, txt यूज़र नेम। आपने इसमें भी दे दिया txt, txt, txt क्या दे दिया आपने, txt पासवर्ड, txt पासवर्ड। उसके बाद आपने यहाँ बटन पे गए। बटन पे जाने के बाद आपने क्या कर दिया, यहाँ पे txt सॉरी btn आपने यहाँ पे दे दिया मान लो सबमिट। क्या दे दिया, सबमिट। क्या दे दिया, सबमिट। फॉन्ट आपने इसका भी चेंज कर दिया ट्रू। साइज इसका भी आपने क्या बना दिया, लार्ज। क्लियर, दे दिया लार्ज। 4 कलर आप इसका भी देना चाहते हैं तो आपने क्या कर दिया, क्लियर, ये आपका बन गया। बॉर्डर देना चाहते हैं कोई तो आप इसका बॉर्डर स्टाइल भी दे सकते हैं, सॉलिड। विड्थ कितनी देना चाहते हैं आप इसकी, 1। बॉर्डर कलर क्या देना चाहते हैं आप, ले लिया यहाँ पे ब्लू। ठीक, क्या दिया आपने, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विथ आप और बढ़ा दीजिए, इसकी आपने करी है 2। देखिए आपके पास में। ठीक, अब इसी तरह आप टेक्स्ट बॉक्स पे आए। टेक्स्ट बॉक्स का बॉर्डर कलर आप देना चाहते हैं रेड, ब्लैक। बॉर्डर स्टाइल आपने दे दिया यहाँ पे मान लो सॉलिड। क्या दे दिया, सॉलिड। बॉर्डर कलर आप कैसा देना चाहते हैं, बॉर्डर दे दिए 2। उसी तरह आपने इसका भी कर दिया। बॉर्डर कलर आपने क्या देना चाहते हैं, इसका ब्लैक ही रखना चाहते हो। स्टाइल इसकी क्या रखना चाहते हो, सॉलिड। बॉर्डर विड्थ कितनी रखना चाहते हो, 2। ये देखिए आपके पास बन गया। क्लियर। अब हम टेबल पे सिलेक्ट करते हैं, किसको सिलेक्ट करते हैं, टेबल को, अपने टेबल। तो पोजीशन इक्वल टू हमने इसकी क्या कर दी, सेट एब्सोल्यूट। क्या कर दी, एब्सोल्यूट। इसको अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा कर लीजिए। ठीक, क्लियर। अब आप टेबल पे सिलेक्ट कर लीजिए, किसको, टेबल। प्रॉपर्टी में जाइए, बॉर्डर। तो अब आप किसकी कहाँ जाओगे, स्टाइल्स पे जाओगे। स्टाइल्स में जाने के बाद आप क्लिक करोगे तो आप फॉन्ट इसका क्या लेना है, टेबल का फॉन्ट ले लीजिए जो भी आपने लिया। आपने लिया टाइम्स न्यू रोमन। क्लियर। फॉन्ट साइज आपने क्या कर दिया, लार्ज। क्लियर। फॉन्ट बोल्ड, क्या कर दिया, बोल्ड। फॉन्ट स्टाइल जो भी आपको रखना, नहीं रखना छोड़ दीजिए। फॉन्ट कलर आपने क्या दे दिया, सबका जो भी आपको देना तो आपने रेड ही दे दिया। क्लियर। आप इसका बॉर्डर, बॉर्डर कैसा दे दिया आपने, सॉलिड है आपके पास, सॉलिड दे दिया। ठीक, इसकी आपने मीडियम आप दे दी, इसको थिन। क्लियर, थिन। उसके बाद आपने क्या कर दिया, कलर कोई लेना है आपको, ये ले लीजिए, या आपको ये अच्छा लगता है ये ले लीजिए, नहीं अच्छा लगता ये ले लीजिए, जो भी कलर आपको लगता हो। ठीक, इसके बाद आप और भी सेटिंग्स जो यूज़ करना चाहें कर लीजिए, नहीं करना चाहते ओके कर लीजिए। ये देखिए आपका लॉगिन पेज है यहाँ पे बन के कंप्लीट हो गया। इसको चेक कर लेते हैं एक बार।
क्लियर। अब देखिए इसको हमें किसी फॉर्म पे यूज़ करना है, किसी फॉर्म पे अपन को, ये हमने एक यूज़र कंट्रोल यहाँ पे बना लिया। अब इसको अपन को किसी फॉर्म पे यूज़ करना, तो अपन देखिए कैसे यूज़ करेंगे इसको। यूज़ करने के लिए अपन पहले थोड़ा चेक कर लें इसको कैसे आ रहा है ये। अब इसको किसी दूसरे फॉर्म पे अपन क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। क्लियर। तो अभी देखिए पहले ही वाला रन हो रहा है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, एक फॉर्म ऐड करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं, इस फॉर्म को ऐड करा लेते हैं। ऐड वेब फॉर्म ले लेते हैं यहाँ से 3, क्या ले लिए, वेब फॉर्म 3। अब वेब फॉर्म 3 पे अपन वही कंट्रोल यूज़ करना चाहते हैं जो अपन ने बनाया, तो इसी इसको यहाँ से पकड़ा और यहाँ देखिए इसके ऊपर रख दिया, क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपके पास आ गया। दूसरा तरीका क्या है, देखिए ऑटोमेटिक आपके पास यहाँ पे ये देखिए बन के आ गया, ठीक। अभी जैसे इसको लाना, इस पर 3 पे नहीं आया ना, तो आप इसको यहाँ से क्या करिए, उठाइए और रख दीजिए। ये देखिए कंट्रोल इसके ऊपर। अब देखिए 3 को रन कराएंगे तो 3 के ऊपर आपका लॉगिन कंट्रोल बन के आ गया होगा, देखिए आ गया। अब मान लो चौथे फॉर्म पे भी अगर आपको यही चाहिए, तो चौथे फॉर्म पे भी आप इसको यूज़ कर सकते, किसी भी फॉर्म पे आप चाहें तो उस फॉर्म पे इसको आप क्या कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। दूसरा तरीका हमारे पास है, इसको कोड के थ्रू भी आप इनहेरिट कर सकते हो। किसके थ्रू इनहेरिट कर सकते हो, कोड के थ्रू। अब देखिए कोड इसका क्या आता है, देखिए ये रजिस्टर्ड कोड आता है। क्या आता है, रजिस्टर्ड। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे किस पे रजिस्टर कराते हैं, एक फॉर्म ले लेते हैं, ऐड फॉर्म 4। अब इस पर मान लो इस कोड को यूज़ करना है, तो इसको यूज़ करने के लिए हमने आपको क्या बताया, सबसे पहला तरीका आपके पास क्या है, कौन सा बताया हमने, यहाँ पे लोगे आप रजिस्टर। कौन सा लोगे, रजिस्टर। ये रजिस्टर लोगे। रजिस्टर के बाद आप उस टैग का, जो दूसरा हमारे पास स्टेप है, उस टैग का एसआरसी, उस टैग का सोर्स क्या है, तो यहाँ पे दे देंगे एसआरसी। ये देखिए एसआरसी इक्वल टू, ये देखिए टेबल उसका कंट्रोल का नाम। उसके बाद उस टैग का नेम क्या है, उस टैग का नाम क्या रखना चाहते, तो आपने यहाँ पे देखिए टैग नेम, जैसे टैग नेम आप देना चाहते हैं इक्वल टू, आप डिफाइन करना चाहते हैं अपने नाम संतोष, टैग नेम, ठीक। टैग प्रीफिक्स, आप टैग का प्रीफिक्स क्या देना चाहते हैं, यानी पहले उसमें क्या लग गया है, तो आपने दे दिया इक्वल टू SICS। क्या लग गया, SICS। आपने अब इसको आप कोड के थ्रू यूज़ करना चाहते हैं, तो आप कैसे दोगे इसको, SICS, ये देखिए SICS दुस ID इक्वल टू आपने दे दी मान लो LG1 रननेट इक्वल टू सर्वर और टर्मिनेट कर दीजिए, रन करा दीजिए। देखिए कोड के थ्रू भी आपने इसको क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया। ये देखिए 4 पे भी आपका वही कंट्रोल्स आ जाएगा। तो चाहे तो आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्ट आप उसको कैसे बना सकते हैं, ड्रैग एंड कोड के थ्रू भी आप इंक्लूड कर सकते हो। दोनों प्रोसेस आपको मैंने यूज़र कंट्रोल का यूज़ करने के लिए आपको बता दिया। क्लियर, इस टाइप से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये यूज़र कंट्रोल हो गया, समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए हमारे पास जो एक बेसिक अपने पास है कि अपन एक जो कोड लिया था कल, याद हो आप लोगों को, कि अपन ने फर्स्ट पेज लिया था और एक फर्स्ट पेज पे अपन ने एक बनाया था क्या, ठीक है। तो इसको अपन एक बार सेव कर लेते हैं, एक बार बंद करके ओपन करते हैं। ये हमारे पास यूज़र कंट्रोल्स हैं। तो ASP.NET में आपके पास अब कोई भी टॉपिक नहीं बचा जिसको मैंने पढ़ाया ना हो। एक बार आप और चेक कर लीजिए, अगर कुछ भी बच गया हो तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। क्लियर, तो आप लोग हमें ये बता देंगे कि अगर कुछ भी आपका बच गया होगा तो आप लोग हमको बता दें। इसमें देखिए हम एक शो का कोड और लिख देते हैं, जैसे शो बटन हमको बनानी है, ग्रिड में रिकॉर्ड को शो कैसे कराते हैं। तो यहाँ पे भी देख लीजिए अपन, एक ग्रिड में जैसे अपन ने जितने यूज़र रजिस्टर्ड किए उनको शो कैसे कराते हैं। तो देखिए हमारे पास एक बटन बना लेते हैं, बटन का नाम दे देते हैं अपन शो। क्या नाम दे देते हैं बटन का, प्रॉपर्टी में जाते हैं और यहाँ पे दे देते हैं शो। शो शो डेटा, क्या नाम देते हैं, शो डेटा या शो यूजर्स, शो यूजर लिस्ट या शो कैंडिडेट लिस्ट, जो भी आप देना चाहें, शो यूजर लिस्ट। क्लियर, यूज़र लिस्ट की आपको क्या कराना है, शो कराना है। फॉन्ट क्लियर, साइज जो भी आपको लेना है, लार्ज, ठीक, इस टाइप से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, इसको चाहें तो और बड़ा कर सकते हैं,
चाहे तो इसको सबसे अच्छा तरीका हमारे पास है, इसको उठा के इसके अंदर रख दीजिए, कट कर लीजिए और इसके अंदर इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इसके कोडिंग में जाना है। तो अपन ने यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक ग्रिड को और रख लेते हैं। तो रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराने के लिए किसका यूज़ करते हैं, डेटा ग्रिड का। तो अपन ने टूल बॉक्स में जाएंगे, यहाँ से ले लेंगे अपन डेटा कंट्रोल्स में डेटा ग्रिड, ग्रिड व्यू, क्या ले लेंगे, ग्रिड व्यू। ठीक है, इस ग्रिड व्यू को अपन यहाँ से इसको क्या कर लेते हैं, फॉर्मेट सेट पोजीशन एब्सोल्यूट, यहाँ पर इसको इसके नीचे रख लेते हैं। ठीक, इसके नीचे थोड़ा क्लियर। अब इसके कोडिंग पे इसको चाहे तो ऑटो फॉर्मेट भी कर ले सकते हैं अपन, क्लासिकल्स ये कर देते हैं, अप्लाई, ओके क्लियर। अब इसकी कोडिंग पे अपन जाते हैं। तो कोडिंग पे जाने के पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, कॉन डॉट ओपन, क्या कर लिया, कॉन डॉट ओपन डिम एडीपी एज न्यू ओएलईडीबी डेटा अडाप्टर, क्या कर देंगे, ओएलईडीबी डेटा अडाप्टर, क्वेरी पास कर देंगे। इसमें क्या पास कर देंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। तो टेबल का नाम आप लोगों को मालूम है, टेबल का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, रजिस्ट्रेशन टेबल का नाम। दूसरा इसमें क्या पास कर देंगे, कॉमा कॉन, क्लियर, कॉमा कॉन। उसके बाद अपन यहाँ से क्या करेंगे, डिम ds एज न्यू डेटा सेट, क्या कर दें, डेटा सेट। तो adp डॉट फिल, किस में फिल कर देंगे, ds, टेबल का नाम अपने पास क्या है, रजिस्ट्रेशन, क्लियर। उसके बाद अपन क्या करेंगे, ग्रिड व्यू, क्या कर देंगे, ग्रिड व्यू वन डॉट डेटा सोर्स, क्या कर दें, डेटा सोर्स इक्वल टू ds। फिर क्या कर देंगे, ग्रिड व्यू डॉट डेटा बाइंड, आप लोगों को मालूम है डेटा बाइंड। उसके बाद क्या कर देंगे, कॉन डॉट क्लोज adp डॉट डिस्पोज, फिर ds डॉट डिस्पोज। ये अपन यहाँ से बना लेंगे, कंपाइल करा लेंगे प्रोग्राम। प्रोग्राम हमारा क्या हो गया, रन हो गया, क्लियर। प्रोग्राम को हम यहाँ से क्या करा लेंगे, रन करा लेंगे। तो रन कराने के बाद जैसे हम शो लिस्ट करेंगे तो हमारे पास एक यूज़र की लिस्ट यहाँ से क्या होगा, शो हो जाएगी। अपन दूसरा रिकॉर्ड डालते हैं, जैसे अपन ने दूसरा डाल दिया अमित, क्या डाल दिया, अमित। ईमेल आईडी जो भी आपको डालना है, ईमेल आईडी डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए। हमने ये पासवर्ड अभी इसको शो ओपन कर रखा है, ठीक है। तो आप चाहें इसको अपने हिसाब से रजिस्टर्ड, ठीक, रिकॉर्ड्स और इसके शो लिस्ट। ये देखिए दो रिकॉर्ड आपके यहाँ पे शो हो गए। इस टाइप से आप इसको यहाँ पे बना सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्लियर। तो ये आपका तरीका हो। आप किसी भी अगर पासवर्ड किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को शो नहीं कराना चाहते किसी फील्ड्स को, तो इसको हमने आपको कस्टमाइज़ करना भी आपको यहाँ पे बताया। तो ग्रिड में भी रिकॉर्ड हम इस टाइप से रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब आप इसमें देखिए हमारे पास जैसे हम एक यहाँ पे काम कर देते हैं क्या, कि अपन जो वो है क्या कहते हैं, कॉलम्स को पासवर्ड बना देते हैं। तो अपन ने ये क्या कर दिया, पासवर्ड वाले पे भी गए अपन और यहाँ से इसको क्या कर दिया, टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी इसकी हमने क्या कर दी, चेंज कर दी। तो टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी हमने इसको क्या बना दिया, पासवर्ड। इसको भी क्या कर दिया, टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी पासवर्ड, ये दोनों को पासवर्ड बना दिया, क्लियर। और अब अपन क्या चाहते हैं, इस पे लिस्ट में शो करें तो अपने पास सिर्फ क्या डिस्प्ले करें, अपन ने यहाँ पे कर दिया यूज़र नेम आए, कॉमा यूज़र नेम आए। उसके बाद अपने पास क्या है, ईमेल आईडी आए, ईमेल अगर दिखाना है तो मेल आईडी आए, कॉमा उसके बाद क्या है अपने पास, जेंडर आए, कॉमा उसके बाद अपने पास क्या है, कोर्स क्या है अपने पास, कोर्स। बस सेव, कस्टमाइज हो जाएगा। और अपने पास जो रिकॉर्ड शो करेंगे वो क्या शो करेंगे, देखिए पासवर्ड वाला कॉलम अपने पास से हट जाएगा। तो अपने पास देखिए ईमेल आईडी, जेंडर आ रहा है। इसको भी अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो इनको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करने का तरीका हमने आपको बताया, जैसे आपने यहाँ पे ले दिया एज, क्या लगा दिया, एज
यहाँ पे दे दिया आपने नेम, क्या नाम दे दिया, नेम। एच कीवर्ड, यहाँ पर आपने क्या दे दिया, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ईमेल आईडी एज जेंडर एज कोर्स, या क्लास जो भी आपने दिया कोर्स से, ये कस्टमाइज हो गया कॉलम। शो लिस्ट, ये कॉलम को कस्टमाइज भी कर सकते, इस टाइप से भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ से आपका ये सिलेबस हमने लगभग कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो आप लोग हमें व्हाट्सअप करके मैसेज करिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग हमें बताइएगा। थैंक यू।